हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं विनोबा विश्वविद्यालय के और 25-29 सेशन में अपना एग्ज़ाम अभी चल रहा है और एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है, जिनका मेजर पेपर जो है वो मेजर पेपर हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री मेजर पेपर का हम लोग आज पूरा प्रिपरेशन करवाएंगे। कोशिश करेंगे कि इसका सारा का सारा वीडियो हम लोग बना दें, अच्छा खासा पूरे यूनिट बाय यूनिट हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाएं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाएं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाए, जैसे अभी यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना आर्कोलॉजी के बारे में, तो आर्कोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पुरातत्व, स्रोत और इतिहास लेखन के बारे में। तो यूनिट बाय यूनिट हम लोगों का एमसीक्यू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी। क्योंकि हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में जो पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं सबको मिला के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी अगर आप हिस्ट्री मेजर पेपर का ध्यान रखिए कि ये वीडियो सिर्फ हिस्ट्री मेजर वाले देखेंगे, माइनर हिस्ट्री का वीडियो अलग से आएगा, उसका सिलेबस मेजर हिस्ट्री से अलग है, इसलिए वो अलग से देखेंगे। तो जिन लोगों का, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों का मेजर हिस्ट्री है वो इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और माइनर अगर पॉलिटिकल साइंस है तो मेजर पॉलिटिकल वाला ही वीडियो माइनर पॉलिटिकल में काम करता है। तो चलिए खैर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यूनिट 1 में हम लोगों को क्या पढ़ना है मेजर हिस्ट्री के अंदर। तो यूनिट 1 में हम लोगों को वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। ये पीडीएफ जो लोग हमारे यहाँ पीडीएफ कोर्स खरीदे होंगे उनके पीडीएफ कोर्स में ये पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से भी वो पढ़ सकते हैं। जो आर्ट्स का, बीए आर्ट्स का सेमेस्टर 1 का कोर्स खरीदे होंगे पीडीएफ कोर्स, जिसका प्राइस अभी कम कर दिया गया, अभी तो उसका प्राइस 50 रुपये कर दिया गया। तो जो नहीं खरीदे और ख़रीदना चाहते हैं तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे, CWH ऑनलाइन अकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अपना नंबर डालेंगे, नंबर के बाद OTP आएगा, OTP सबमिट करेंगे, डिटेल भरेंगे, और जैसे डिटेल भरेंगे कैटेगरी चुनने को आएगा, उसमें ऑल यूनिवर्सिटी चुनिएगा। ऑल यूनिवर्सिटी के बाद आप पेड कोर्स में जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा BA सेमेस्टर 1 का। सबसे नीचे अगर जाइएगा सर्च करके तो BA सेमेस्टर 1 का 25-29 का 50 रुपये मिलेगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज आर्कोलॉजी, पुरातत्व क्या है। तो जानते हैं पुरातत्व का मतलब है पुराने चीज़ों को ढूंढना, आर्कोलॉजी का मतलब क्या होता है प्राचीन चीज़ों को। देखिए पुरातत्व वह है, और ध्यान रखना है ये पहला ऐसा गैस पेपर है जो बाइलिंगुअल है। हम लोग गैस पेपर मोड ही दे रहे हैं कि गैस पेपर भी आप खरीदिए PDF फॉर्मेट में, और उसका वीडियो भी मिलेगा, उसका वीडियो भी अच्छे से मिल जाएगा, तो आपकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तभी आप सेमेस्टर 1 जैसे एग्जाम खत्म होता है 16 मई को, आप सेमेस्टर 2 के लिए हमारे कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बोला पुरातत्व वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके द्वारा प्राचीन मानव जीवन का ज्ञान और उसके भौतिक अवशेषों, औजार, मिट्टी के बर्तन, भवन, अस्थियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। यानी पुरातत्व वह विज्ञान है अध्ययन का जिसमें हम पुराने चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। इतिहास लेखन क्या है, तो बोलता है इतिहास लेखन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इतिहास को लिखा, समझा और प्रस्तुत किया जाता है। इतिहास लेखन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इतिहास को लिखा, समझा और प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि उसको और लोग आसानी से अच्छे से समझ सके। दो पुरातात्विक स्रोत का नाम बताइए, दो पुराने स्रोत बताइए जहाँ से पुरातात्विक स्रोत मिलता है। तो पहला अभिलेख, जिसमें पत्थर और धातु पर बहुत सारे लेख लिखे गए। बहुत जगह पे तो उस लेख को पढ़ा जा सका है, कुछ जगह ऐसा है जहाँ उस लेख को पढ़ा भी नहीं जा सका। और सिक्के जो अर्थव्यवस्था और शासकों के आमदनी के स्रोत को बताता है। पुराने जमाने के सिक्के मटके निकले थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन आप पढ़े होंगे, हड़प्पा सभ्यता में तो मटके निकले हुए थे। तो ये सब चीज़ हम लोग देखे थे। आगे चलते हैं। ये स्रोत प्राचीन समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देते हैं। ये बताता है कि पुराने ज़माने के लोग कैसे रहते थे, वहाँ पे अर्थव्यवस्था कैसी चीज चलती थी, वहाँ की संस्कृति कैसी है। पुरानी जगह पे खुदाई हुआ, वहाँ मूर्ति मिला, तो ये माना जाता है जिस सभ्यता, यहाँ जो भी सभ्यता पुराने ज़माने में रहती होगी वो अगर मूर्ति है, इसका मतलब है माता की पूजा। मूर्ति मान लीजिए माता की मिली, दुर्गा माता, तो ये माना जाता है उस समय के लोग दुर्गा माता की पूजा करते होंगे, तभी तो मूर्ति मिली। घड़ा मिला तो ये माना जाता है उस समय मिट्टी का बर्तन बनाने का परंपरा था। सिक्के मिले तो ये माना जाता है उसमें भी अर्थव्यवस्था थी, सिक्के चलते थे। तो ये सब पुराने, जब पुरातात्विक संग्रह हम लोग देखते हैं, पुराने चीज़ों को खोदते हैं, वहाँ निकालते हैं, तो वहाँ से हम लोगों को बहुत सारी जानकारी इतिहास का मिलता है। प्राथमिक स्रोत क्या है, प्राइमरी सोर्स। तो प्राथमिक स्रोत वे मूल और प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं जो अतीत के समय सीधे प्राप्त हो जाता है, यानी सीधा हमको डायरेक्ट जो मिल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। जैसे आप लोग देखेंगे अभिलेख कहीं मिल गया, पत्थर मिल गया जहाँ कुछ लिखा हुआ मिल गया, प्राइमरी सोर्स है। सिक्के मिले, पांडुलिपि मिली, स्मारक मिला, अन्य वस्तु मिला, इसको प्राथमिक स्रोत बोलते हैं। और द्वितीयक स्रोत क्या होता है, जो इसके बाद हम लोगों को मिलता है, यानी जिसका पूरा एक्चुअल चीज़ तो नहीं मिला लेकिन हमको अनुमान है कि ऐसा हो सकता है।
शॉर्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के बारे में जो दोनों में अंतर बताइए। तो देखिए, पुरातात्विक स्रोत अतीत यानी पुराने के भौतिक अवशेष होते हैं, पुराने जमाने के भौतिक अवशेष को हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। और रिटेन रिकॉर्ड्स बोलता है, रिटेन रिकॉर्ड और अतीत के लिखित प्रमाण होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। जैसे रामायण में कोई बात लिखा है, वेद में कोई बात लिखा है, तो वेद में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कौन सा स्रोत है, किसी साहित्य में लिखा हुआ स्रोत, उसको बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। और जो कहीं जमीन के नीचे से या कहीं से मिल जाता है, कोई महल था राजा का, वहां से कुछ चीज मिल गया, तो उसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। जैसे कोई टूल्स मिला, कोई पोइट्री मिला, मिट्टी के बर्तन मिला, सिक्के मिले, अभिलेख मिला, स्मारक मिले, ये सब। और कुछ हमको रामायण, पुस्तकें, पांडुलिपि, वेद, ये सब से जानकारी मिल जाता है। बोलता है खुदाई से, ये कैसे मिलता है पुरातात्विक स्रोत, खुदाई से। जब जमीन खुदाई होगा तभी ना आपको मिलेगा सिक्का, बर्तन, ये सब। और लेकिन ये कहाँ से मिलता है, ग्रंथों में दस्तावेज है, ग्रंथ से मिलते हैं। बोलता है अच्छा कौन विश्वसनीय होते हैं, बताइए। ग्रंथ में लिखा हुआ होता है वो विश्वसनीय नहीं होता, उतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोई ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति उस समय अपने मन से कुछ और बढ़ा चढ़ा के लिख दिया हो सकता है कि ग्रंथ हम अभी लिख रहे हैं, अब उस जमाने में जो ग्रंथ लिखा होगा बढ़ा चढ़ा बात लिख दिया होगा। लेकिन जब प्रमाण मिलते हैं जमीन खोदने के बाद, तो वो तो ज़्यादा ना विश्वसनीय होता है कि जी हाँ, अब कोई लिख दे अपने बुक में कि नहीं आज से इतना 1000 साल पहले यहाँ एक सभ्यता बसती थी जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता, और जब खुदाई करे तो कुछ मिलबे न करे, तो कोई इस पर विश्वास करेगा नहीं, किसी के लिखे हुए पर विश्वास। लेकिन जब खुदाई हुआ और देखा कि सच में मिला, तो माना जाता है कि नहीं यहाँ कोई सभ्यता तो डेवलप की गई थी और दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता थी। दैनिक जीवन और भौतिक संस्कृति की जानकारी खुदाई देता है, और यह हम लोगों को विचार, मान्यता और घटनाओं की जानकारी देता है। इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अभिलेख जो मिलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बोलता है अभिलेख वे लेख होते हैं जो पत्थर, धातु, स्तंभ, गुफा या दीवारों पर खुदे होते हैं। दीवार पर कहीं लिखा हुआ है, कहीं पत्थर पर लिखा हुआ है, इन्हें इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। अगर भैया पत्थर से लिखा हुआ है, इसका मतलब उस जमाने में लिखा गया होगा, तो इसको सबसे बेस्ट स्रोत माना जाता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष समकालीन प्रमाण देते हैं उस जमाने के। इसका महत्व क्या है, तो याद रखिएगा, जब लिखा हुआ कहीं पे मिलेगा वो प्रमाणिक और प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, इसको कोई झूठला नहीं सकता अगर उस जमाने के लेख मिले हैं। दूसरा, पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजनीतिक इतिहास का ज्ञान यहाँ से मिलता है कि उस जमाने में लोग कैसे जी रहे होते हैं। सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन, उस समय के सामाजिक और आर्थिक दशा के बारे में जानकारी मिलती है। अगर उस समय में सिक्का मिला, उस समय में माता की मूर्तियाँ मिली, उस समय में बिजनेस के बारे में कुछ मिला, घर घर बनाए हुआ स्ट्रक्चर मिला, ईंटा मिला, उस समय ईंट मिला, समझ जाओ उस समय भी लोग ईंट के बारे में जानता था, ईंटा का मकान उस समय भी था, तो ये आपको जानकारी मिलती है। रिलीजियस और कल्चरल इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कौन सा कल्चर उन लोगों का था, कैसी संस्कृति, कौन से धर्म के को मानने वाले थे। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है कि हाँ उस समय भी कोई भाषा रही होगी, कोई स्क्रिप्ट रही होगी, कोई लिपि रही होगी। जैसे अभी हम लोग देवनागरी लिखते हैं, उस समय भी कुछ लिपि होगी, कुछ ऐसी लिपियाँ हड़प्पा सिविलाइजेशन में जिसको पढ़ी जा सकी, और कुछ ऐसा लिपि हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिला जिसको कोई पढ़ी आज तक नहीं पाया। क्रोनोलॉजिकल और डेटिंग होता है, डेटिंग मतलब काल निर्धारण होता है, जिसमें तय होता है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा, सीक्वेंस तय होता है, ये इतिहासकार डेटिंग करते हैं। जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, भौगोलिक जानकारी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी यहाँ पे कि उसके आसपास के स्थानों को समझ सकते हैं। इतिहासकारों की भूमिका बताइए, तो इतिहासकार सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं इतिहास को जानने में। इतिहासकार अतीत की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे केवल तथ्यों को इकट्ठा नहीं करते बल्कि उनका विश्लेषण करते हैं, संगठन करते हैं, व्याख्या करते हैं और एक नए इतिहास का निर्माण करते हैं। क्योंकि इतिहास प्रमाण अक्सर अधूरे होते हैं, हिस्ट्री का प्रमाण तो किसी के पास है ही नहीं है पूरा, तो इतिहासकार उसको जुटाते हैं, आवश्यक सामग्री जुटाते हैं और लोगों को सही जानकारी देते हैं इतिहास के बारे में। लोगों को सही जानकारी किसके बारे में देते हैं, इतिहास के। तो इतिहासकारों की भूमिका क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने इतिहासकार देश में रहे हैं वो सबसे पहला मेहनत करते हैं स्रोतों को जुटाने में, कलेक्शन ऑफ सोर्स में। उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि जो हमने स्रोत जुटा है वो सही है कि नहीं। उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, और जब सब कुछ ठीक ठाक रहा था तब उसको कनेक्ट करते हैं। अच्छा, कनेक्ट करके देखते हैं पास्ट और प्रेजेंट के साथ, उसका संबंध स्थापित करते हैं। उसके बाद अवॉइड करते हैं बायस्ड को, यानी पक्षपात को, उससे बचते हैं, और फिर प्रेजेंट करते हैं हिस्ट्री को सिस्टमैटिक तरीके से कि कब घटना, कौन सी घटना कब हुई होगी। इतिहासकार हैं जो हमें इतिहास की पूरी जानकारी खोज के निकाल के देते हैं। और रिवाइज बोलता है कि रिवाइज कर देते हैं हिस्ट्री को पुनः लिखते हैं। जो पहले लिखा हुआ था अगर उसमें कुछ परिवर्तन हुआ हो तो दोबारा लिखने का काम हिस्ट्री का जो है इतिहासकार करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें। बताइए पुराने जमाने में भारतीय इतिहास के कहाँ से स्रोत है, तो बोलता है प्राचीन भारत का इतिहास विभिन्न स्रोतों के
आधार पर पुनः निर्मित किया गया है, क्योंकि प्रारंभिक काल में निरंतर लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। पुराने जमाने में अगर बात करें आज से 10,000 साल पहले, तो कोई लेख था ही नहीं, कुछ लिखा हुआ था ही नहीं, और सांस्कृतिक जीवन को समझते थे। इन स्रोतों को मुख्यतः पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है, और इन स्रोतों को या साहित्यिक स्रोतों के आधार पर पुरातात्विक विभाग जो है वो अपना कुछ कुछ डिटेल लाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत कहाँ कहाँ से मिला था, कहाँ कहाँ से मिला था। तो पहला अभिलेख से मिला, जहाँ कुछ लिखा रहता है, कुछ लिखा रहता है सबसे बड़ा, जैसे अभिलेख पत्थर, स्तंभ, ताम्रपत्र, गुफा, मंदिर की दीवारों पर खुदे गए लेख पत्र होते हैं, वहां से मिलता है। जैसे आप लोग देखे होंगे अशोक के अभिलेख मिला था, प्रयाग प्रस्थि मिला था। क्वाइन सिक्के से आपको भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। सिक्कों से शासकों, अर्थव्यवस्था, व्यापार, धर्म की जानकारी मिलती है। अगर मान लीजिए उस समय सिक्का मिला हमको, बहुत पुराना सिक्का, और उसमें राम भगवान का फोटो है, तो माना जाता है उसमें लोग राम को पूजते होंगे। ठीक है। सोना, चांदी, तांबे के सिक्के आर्थिक स्थिति और व्यापार को दर्शाता है। दूसरा, किसी स्मारक और स्थापत्य से, कोई स्मारक जैसे अभी आप लोग देख रहे हो लौह स्तंभ है, जैसे मंदिर है, स्तूप है, बिहार, गुफाएं, महल। अब पुराने जमाने का महल मिलता है चित्तौड़गढ़ का किला, तो ये माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ का किला जो उस जमाने में होगा उसमें ये सारी चीजें होंगी। हम लोग देख लेते हैं, देख के बता देते हैं कि अगर होगा तभी तो व्यवस्थित व्यवस्था की गई। कुछ आपको पूरा शेष मिलता है। पूरा शेष मतलब एक मिट्टी के बर्तन मिले, आभूषण मिले, हथियार मिले, मुहर मिला। जैसे जैसे जानता है हड़प्पा सिविलाइजेशन में लोग खेती करता था, तो वहाँ कैसे खेती, तो वहाँ लोहा नहीं यूज करता था, पत्थर से नुकीले चीज़ों से बना के खेती करता था लोग। खुदाई का मिला, जब हम लोग पुरातात्विक खुदाई से हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये सब के बारे में जानकारी मिला। तो साहित्य से क्या मिलता है, तो साहित्य से हमको रिलीजियस लिटरेचर मिलता है, जैसे रामायण, पुराण, वेद, ये सब से हमको बहुत सारा जानकारी मिलता है। महाभारत, बुद्धिस्ट लोगों का, त्रिपिटिका जिसको जैन धर्म का बोलते हैं, और जैन अग्रमण्य, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे जानकारी मिलती है। धर्म निरपेक्ष साहित्य में भी आपको बहुत सारा, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र से जानकारी मिलेगा, कालिदास के नाटक से मिलेगा। धर्मनिरपेक्ष साहित्य, और ये प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज की जानकारी देते हैं। और क्या मिलेगा साहित्य से, साहित्य से विदेशी यात्रियों के का विवरण मिलेगा। जैसे चीन का बहुत सारा लोग भारत घूमने आया, वो कुछ लिख के गया भारत के बारे में। तो जो यात्री आया, जैसे मेगास्थनीज का नाम सुने होंगे, फायान का नाम सुने होंगे, हेनसांग का नाम सुनेंगे, ये सब विदेशी यात्री थे जो भारत आए और अपने हिसाब से भारत को देखे, समझे, और वो अपने किताब में लिख दिए। कुछ स्रोत आपका है जैसे ओरल, मौखिक, ये बहुत रेयर केस में मिलेगा। जैसे लोक कथा में ये बात है, कथा कहते रह गया, लोग नहीं बोल रहा है, कथा के जरिए, लोग बुक नहीं पढ़ा लेकिन कथा के जरिए सीता कांड, रामायण का पूरा चीज वो लोग याद कर लिया। गीत के जरिए, परंपरा के जरिए, ये सब भी इतिहास को याद किया जाता है कि इनका इतिहास इस तरह का रहा होगा। और कुछ वैज्ञानिक पद्धतियां, जैसे कार्बन डेटिंग होती है। अभी हाल फिलहाल में देखो, कार्बन डेटिंग मतलब है कि ये कब का मकान है ये पता चल जाएगा। जैसे आप देखे होंगे ताजमहल को लोग बोल देता है कि नहीं, ये ताजमहल से पहले यहाँ राजा का महल था, उसको तोड़ के बनाया गया था, तो राजा का महल के ऊपर ही ताजमहल बना दिया। ताजमहल औरंगजेब नहीं बनाया था, ऐसा क्लेम आया था। तो वहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर था कि इसका कार्बन डेटिंग करो। कार्बन डेटिंग मतलब चेक करो कि ये कब का बना हुआ है। जब मुगल आए थे उससे पहले का बना हुआ है, तो ये माना जाएगा कि ये जो ताजमहल है वो पहले से बना हुआ है। और मुगल आने के बाद बना है, तो मतलब मुगल बना हुआ है। ये कार्बन डेटिंग खुदाई रिपोर्ट से पता चलती है, सर्वेक्षण जैसी रिपोर्टों से पता चलती है। तो ये सारे कुछ टेक्निक है जिसके जरिए हम ये जानकारी ला सकते हैं कि ये बना हुआ कब का है, यानी इतिहास के बारे में हम जानकारी इसमें ला सकते हैं। अगला, पुरातत्व की व्याख्या की विधियां कौन कौन से, कैसे आप एक्सप्लेन कर पाएंगे पुरातात्विक विभाग को। तो बोलता है कि पुरातत्व के माध्यम से हम अतीत को औजार, मिट्टी के बर्तन, भवन, अभिलेख जैसे भौतिक अवशेषों के जरिए समझते हैं, लेकिन ये अवशेष स्वयं कुछ नहीं बताते। इसलिए पुरातत्वविद जो है इनकी व्याख्या के लिए विभिन्न वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक विधियों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है खुदाई की विधि। मान ली कुछ मिल गया तो अपने आप खुद थोड़ी बताएगा, तो फिर जमीन के नीचे खुदाई करो, वहां से कुछ मिलेगा। खुदाई के बाद दूसरा कौन सा मेथड है, स्तरीकरण विधि, स्ट्रैटिग्राफी विधि, स्तरीकरण विधि, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बोलता है मिट्टी के विभिन्न परतों का अध्ययन किया जाता है। यानी एक परत काटे, फिर नीचे गए, दूसरे स्तर, तीसरे स्तर, चौथे स्तर। कार्बन डेटिंग से भी आपको बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा। कार्बन डेटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे ये जानकारी मिल जाती है कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। उसके बाद प्रकारिकी विधि, टोपोलॉजी मेथड से, टाइपोलॉजी मेथड से भी आपको जानकारी मिल जाएगा। तो बोलता है कि वस्तुओं को उनके आकार, प्रकार और शैली के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे संस्कृति का विकास पता चलता है। कॉम्परेटिव मेथड से, तुलनात्मक विधि से भी पता चल जाता है कि ये कब के वस्तु हैं, जो वस्तु मिलता है। साइंटिफिक एनालिसिस हम लोग करके नहीं बता सकते हैं कि ये बोलता है डीएनए परीक्षण, डीएनए टेस्टिंग नहीं होता है, उससे पता चल जाएगा कि कब का है और किसका है। बोलता है इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन
एंड आर्टिफैक्ट्स बोलता है अभिलेख और वस्तुओं की व्याख्या करके भी, जैसे अभिलेख को पढ़ क्या बता सकते हैं, वस्तुओं का अध्ययन कर क्या बता सकते हैं, भाषा प्रशासन धर्म संस्कृति को समझा जा सकता है कि ये व्यवस्थाएं आई कब होगी। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, बहु विषय मतलब पुरातत्व में इतिहास भूगोल मानव शास्त्र विज्ञान सब शामिल होता है, तो वो सबका अध्ययन करने के बाद भी आपको बहुत सारे ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये हम लोगों का यूनिट 1 कंप्लीट हुआ। यूनिट 2 का वीडियो हम लोग अगले लेक्चर में लेकर जाएंगे।